ध्वनि जिस प्रकार से गूंज रही है और संगीत की ताल के साथ साथ वह सफर जो कि इस पूरे कारवां का चला था और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए तमाम दर्शकों की तालियां स्वागत कर रही है हरियाणा बनाम महाराष्ट्र के बीच के इस अंतिम मुकाबले की, जो कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होने जा रहा है। कबड्डी का यह शानदार मुकाबला और दोनों ही टीमें शुरुआती दौर की तैयारी कर रही है और तालियों की ताल और संगीत की गूंज जिस प्रकार से दिखलाई पड़ रही है, तैयारी यहां पर की जा रही है। यदि हम देखें इस फाइनल तक का सफर हरियाणा का जिस प्रकार से रहा है, लीग मुकाबले में हरियाणा ने अपना पहला मुकाबला कर्नाटका को परास्त किया था, दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ और तीसरा आंध्र प्रदेश को परास्त करते हुए सेमीफाइनल में राजस्थान को एक अच्छी पटकनी देते हुए फाइनल में उन्होंने प्रवेश किया था। और महाराष्ट्र की टीम की यदि हम बात करें इस फाइनल मुकाबले के प्रवेश का दौर, पहला मुकाबला राजस्थान को 1 अंक से हराया था, उसके बाद गोवा बिहार को लीग में हराते हुए सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश को 2 अंकों के साथ हराकर महाराष्ट्र की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तो दोनों ही टीमें अपने अपने ग्रुप में अनबीटन रही है और जीत का रास्ता जिस प्रकार से उनका चला है, एक दूसरे के आमने सामने ताल ठोकने के लिए तैयार हो चुकी हैं। हरियाणा की टीम आप देख सकते हैं पूरी तरह से जय हिंद जो कि कप्तान है, सोनू, अमन, गुरु और ईशान के साथ साथ प्रिंस दैया जो कि इस मैट पर आपके सामने नजर आएंगे। और इस पूरी टीम को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र की टीम जो कि शिव छत्रपति अवार्डी कोच के साथ तैयार हो चुकी है, दिगू रामा, और जिस प्रकार से पूरी टीम आप देख सकते हैं तैयार हैं और शानदार अंदाज में इस मुकाबले का दौर शुरू होगा। और राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस कॉम्प्लेक्स में राजेश पाड़ावे जो कि कोच हैं, शिव छत्रपति अवार्डी हैं और तालियों की करतल ध्वनि तेज अंदाज में स्वागत कर रही है। ये गूंज है, ये शंखनाद है फाइनल के पहले इस मुकाबले की। स्कोरबोर्ड पे कहां तक जाता है और इन सबके साथ आ गए हमारे शुभंकर भी जो सिम्हा है, इनको बड़ा मन लगता है कबड्डी खेलने में। यस बोलना और जब कोई नहीं होता तो ये अकेले कबड्डी खेल रहे होते हैं मैदान। हेड क्या लोगे? ग्राउंड। ठीक है बेटा। टॉस विन बाय महाराष्ट्र, चॉइस कोर्ट। टॉस विन बाय महाराष्ट्र, चॉइस कोर्ट का फैसला किया और ये जूरी मेंबर्स जो कि इस पूरे मैच की देखरेख कर रहे हैं, अंपायर्स के साथ, रेफरीज के साथ, ये सारा कारवां जिस अंदाज में चल रहा है, शुरुआत की जा रही है इस दौर की। महाराष्ट्र की टीम जो कि तैयारी कर रही है और सामने हरियाणा की टीम अपने लाल रंग के गणवेश में नजर आ रही है और जिस तरह से दोनों टीमें तैयार हो चुकी है, 20 मिनट के पहली पारी का सफर अब यहां से शुरू होगा। इशारा आता हुआ हरियाणा की टीम जो कि रेड करने के लिए तैयार है और पहला रेड यहां पर आता हुआ हरियाणा की ओर से 9 नंबर के खिलाड़ी प्रिंस दैया आए हैं रेड करने के लिए। और जिस तरह से कबड्डी की गूंज और महाराष्ट्र के खिलाड़ी की यदि बात की जाए तो 7 खिलाड़ी मैट पर जिस प्रकार से चैन के अंदाज में देख रहे हैं, नजरें पैर पर हैं प्रिंस की, और लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर जिस प्रकार से तैयार थे महाराष्ट्र टीम के। और अब 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विवेक शिंदे पहुंचे हैं रेड करने के लिए महाराष्ट्र की ओर से, बड़े ही आराम के साथ, बड़ी ही सजगता के साथ। और दो की चेन में जिस प्रकार से हरियाणा की टीम है, यहाँ पर जिस तरह से टो टच किया रनिंग अंदाज में, देखने लायक था उनका यह टो टच। आंखें बंद होते ही, पलक झपकते ही 1 अंक ले लिया है महाराष्ट्र ने। यहाँ पर बड़ी तेज अंदाज में यहाँ पर टो टच किया था, सोचा भी न था यहाँ पर हरियाणा की टीम ने कि इतने तेज टो टच की यहाँ पर मार करेंगे। विवेक डैश जिस प्रकार से आया, लेकिन ये डैश उतना अच्छा था नहीं। महाराष्ट्र की ओर से 1 अंक गंवाया है महाराष्ट्र की टीम ने। और कुल मिलाकर 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए जीवन जाधव जिन्होंने इस डैश को किया था। तो मयूर, स्वागत है आपका इस फाइनल मुकाबले में। हरियाणा बनाम महाराष्ट्र के बीच में एक अच्छे खेल की शुरुआत हो रही है। मयूर, Good evening everyone and welcome again to the men's final. Thank you Rajesh. And as Haryana who have got this point make it 2-1 for Maharashtra. Already build up to be huge and a fascinating contest. Here comes number 3, the block, and right on his body. It's from Haryana, from number 3, that zone which came in now. Oh, was trying to just
put him on his waist, but slides through. 1 point, Haryana. It's number 9. There's Prince Dahiya, and who else? Princely performance right on the back for him. Make it 3-1. And now Maharashtra going on the prowl. Let's see who comes. It's going to be important contest at the block. And then comes onto the waist and circling all the Red Army onto number 2. And that's Sridhar Anand Kadam now, who has to go back, and a point again comes in for Haryana. और जिस तरह से हरियाणा की टीम ने बहुत जल्द ही यहाँ पर अटैक कर दिया है, डिफेंस में कहें या रेड में कहें, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को पछाड़ दिया है। शुरुआती समय में महाराष्ट्र की टीम गलतियां कर रही है और क्या बढ़िया रेड यहाँ पर आया है, शानदार अंदाज में। फिर एक बार प्रिंस दहिया का लगातार रेड कर रहे हैं, 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर आउट किया है। आखिरी खिलाड़ी अब शेष रह गया है महाराष्ट्र का, और रेड क्या शानदार थी, जिस अंदाज में पूरे कोर्ट पर नाचते हुए नजर आए, शिकार बनाया। ऋषिकेश अब यहाँ पर रेड कर रहे हैं और ऋषिकेश पर थोड़ा सा दबाव होगा, प्रेशर होगा। अकेले खिलाड़ी रह गए हैं, सामने है 7 खिलाड़ियों का दल जो कि लाल रंग के गणवेश में है। और हरियाणा जैसी एक मजबूत टीम, एंकल होल्ड जिस अंदाज में आया, दोनों ही पैरों पर तेज वहां पर जंप जिस प्रकार से लगाया गया था सोनू के द्वारा, तो साथी खिलाड़ियों ने यहाँ पर जिस तरह से उनका साथ दिया, एक अंक बोनस के तौर पर मिला जरूर है, लेकिन ऑल आउट हो गई है। और कितनी शानदार अंदाज में सफलता के साथ यहाँ पर एंकल होल्ड किया गया था, दोनों ही एंकल को बड़े ही शानदार अंदाज में पकड़ा। हरियाणा 9 अंकों पर पहुंच गई है मयूर, और महाराष्ट्र की टीम मात्र 2 अंकों पर है, ऑल आउट हो गई है। और यदि हम बात कहें तो लगभग 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही महाराष्ट्र की टीम इस फाइनल मुकाबले में ऑल आउट हो गई है। और अब जबकि फिर एक बार मैट पर प्रवेश किया है पूरी टीम ने, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा अपनी सोच पर, अपनी दिल की उन तमाम आवाजों पर जो अंदर से कह रही है फाइनल मुकाबले में है हम इस समय, और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैट पर वे खेले। मयूर, Absolutely, very much true. And we get control of the emotions, get control of that extra excitement that actually gets generated. The firepower, the firehouse has to be intact. But then in this final dilemma, you'll try and break the final hurdles, not take any untoward incident coming onto you on the prowl. Number 8 from Maharashtra, trying to take a toe touch onto the bonus line. It's like an empty raid will be coming in here. And it was number 8. It was Anuj Kamal Chaudhary. Now comes number 9, Prince Dahiya. Who else? Initially, you know how he made an important raid into the defenses of Maharashtra. Going sliding, he's very quick on his feet. And that's the name. That's the princely done. Can he do it? Can he do it? Was going for the toe. Well done. Dashing him out. Prince goes out of the pole. Prince is out of the lobby areas. 1 point Maharashtra. And that is first from Jeevan Onka Jadhav, who started off to dash him out, and then followed by rest of them. 1 point comes in from Maharashtra. In comes number 10 now, Digu Rama Dahatonte. Can he break the defenses? It won't be easy. Haryana has been doing very well. Remember, initially, Haryana girls, they have won versus Uttar Pradesh to claim the winners. Now it's for the boys to replicate the performance. Immediately going for the mule attack by number 8 in there, Nikhil. और यहाँ पर करने के लिए 2 अढ़ाई में जा रहे हैं महाराष्ट्र की ओर से अनुज चौधरी। अनुज ने एक रेड जो कि टो टच के रूप में काफी अच्छी की थी, बड़ी तेज की थी, शुरुआत धीमी की थी, लेकिन इस बार शुरुआत तेज की है। जानते हैं करो या मरो की परिस्थिति है, 3 चेन सामने है, दोनों ही कॉर्नर जिस प्रकार से इनके साथ है। फिर एक बार टो टच किया, तो अनुज की वो जो विशेषता है टो टच करने की, पैरों को अचानक ही लंबे पसार कर पैरों को छूने की विपक्षी खिलाड़ी की, ये काफी अच्छी है। टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है, और जिस तरह से इस टाइम आउट में महाराष्ट्र के कोच राजेश पाड़ावे, देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर अनुज ने इस टो टच को किया था। एक बहुत ही अच्छा अंदाज उनका नजर आया है, और जितने भी रेड की है अनुज ने बहुत ही शांत अंदाज में, लेकिन अचानक ही वे अपना अंदाज बदलते हैं, अपनी गाड़ी का गियर बदलते हैं, और जिस तरह से वे शिकार करते हैं, नजरें उनकी विपक्षी टीम के डिफेंडरों पर होती है, और कहां कौन सा खिलाड़ी गलती करता है बस उसे बहुत जल्दी भांप जाते हैं, और उससे वे लाभ उठाते हुए नजर आते हैं। इस समय
समय ईशांत आए हैं रेड करने के लिए, और जिस तरह से चेन का दौर चल रहा है महाराष्ट्र की ओर से, बहुत ही तेज यहाँ पर रेड की, रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा सोच कर हरियाणा के खिलाड़ी अब यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम सोच रही है वापसी करें इस पहली पारी में। फिर एक बार मयूर। Yes, and they have to keep on doing. Maharashtra are now trailing by 5 points. It's a very swiftly done onto the box line. Was trying to go into bonus line to get something in there. Number 2 from Maharashtra. Very quick on his footing. Yet he will be relying on Sridhar Anand Kadam. And he will try and put his footing in the wrong direction this time, because it's an empty raid. Slowly comes in from the right corner. Haryana. Number 7, Ishan. It's a do or die, so they'll have to get a point, because previously they were back-to-back empty raids. But I am not empty in the commentary box, because Vikas Kumar and Virendra Kaushik have joined me. Vikas have started off already as a good final for the boys section. बहुत बहुत धन्यवाद मयूर। यकीनन तौर पे अगर देखें इस समय बहुत ही शानदार कबड्डी नजर आ रही है यकीनन तौर पे, और कमाल की अभी तक हरियाणा ने अपनी शुरुआत की है। हरियाणा की शुरुआत के अहम खिलाड़ी अगर बात करें, जय हिंद जैसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, सच प्रिंस दहिया इस टीम के मेन रेडर हैं, और अब आगे महाराष्ट्र के लिए अनुज कमल चौधरी रेड की कमान लेकर के लेफ्ट रेडर इस समय अनुज कमल चौधरी रेड की कमान पे हैं। डिफेंस फिलहाल 5 का इनके खिलाफ देखना होगा इस समय। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, गोल्ड मेडल मैच है इस समय। पिछली बार भी हरियाणा चैंपियन है, और वहां उन्होंने राजस्थान को हराया था पिछले खेलो इंडिया के कबड्डी इवेंट में, राजस्थान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। आज क्या निरंतर अभी तक जो 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, जिसमें 5 गोल्ड हरियाणा के नाम हैं, और क्या अभी तक के जो 5 गोल्ड हैं, क्या ये 6ठा गोल्ड आज इनके हिस्से में आएगा? निखिल आए हैं रेड की कमान लेकर के, एमटी रेड करके वापस गए। महाराष्ट्र का डिफेंस 7 का फुल हाउस से, कुछ अच्छे प्रदर्शन महाराष्ट्र के मेन रेडर, और ये डू और डाई रेड आ गए इस समय। डू और डाई रेड की भूमिका लेकर आए इस वक्त जोशी नंबर 10। देखना होगा इस समय, बहुत अहम रहने वाला इस समय इनके खिलाफ। डू और डाई रेड बोनस ऑफ है, बोनस ऑफ में डू और डाई रेड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग। राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर चेन ने शानदार शिकार किया इस समय। तारीफे काबिल सचिन का ब्लॉक आया खूबसूरती से, और बहुत शानदार तरीके से। आइए नजर डालें वापस इस समय रिप्ले पे। चेन छोड़ी जोशी नंबर 8 ने, निखिल का सपोर्ट, सचिन का सपोर्ट लेफ्ट कॉर्नर से, बहुत शानदार चेन लेकर आए, और लाजवाब शुरुआत के समय। ईशांत आए हैं रेड पे, हरियाणा 11 पे, महाराष्ट्र 4 पे। पहले हाफ का खेल जारी इस समय, 7 पॉइंट्स की लीड में इस समय हरियाणा की टीम। हरियाणा कबड्डी का गढ़ माना जाता है, अभी गर्ल्स कबड्डी में टाइटल जीता है हरियाणा ने। क्या शानदार ब्लॉक, लाजवाब ब्लॉक किया जोशी नंबर 4 महाराष्ट्र। जीवन ओमकार जाधव, जबरदस्त ब्लॉक यहाँ पे, एक अलग आत्मविश्वास में लगा डिफेंस लाइन को। यहाँ पे जीवन ओमकार जाधव क्या राइट कवर से आकर के थाइस पे गए, सपोर्ट मिला साथी खिलाड़ी इस समय श्रीधर आनंद कदम का, और एक बेहतरीन यहाँ पर पूरा मैदान गूंजयमान हो चला है इस समय। कबड्डी का फाइनल का रोमांच 7वें आसमान पे, महाराष्ट्र की वापसी की बिगुल, सुपर रेड यहाँ पे। महाराष्ट्र डिफेंस में किसी चक्रवाती तूफान की तरह आकर के पूरे डिफेंस को देखिए यहाँ चेन लेकर आए थे। क्या रेड किया है इस समय श्रीधर आनंद कदम, इनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तूफानी सुपर रेड श्रीधर आनंद का, और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत वीरेंद्र का। यहां पर हरियाणा अपना दमखम दिखाते हुए हैट्रिक लगाना चाहते हैं गोल्ड मेडल की, और यहां कदम बढ़ा दिए हैं हैट्रिक की ओर, और एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है, और बोनस प्लस आया है। 2 अंक ये देखिए, सफलतापूर्वक बोनस ले लिया था, और यहाँ ये दुस्साहस कहा जाएगा महाराष्ट्र के जर्सी नंबर 6 विवेक शिंदे का, बाहर का रास्ता, और ये एंकल से क्या खूबसूरत इस बार निखिल का नंबर 8। जी हाँ, अनुज कमल चौधरी थे। 1 अंक यहाँ पर मिलेगा टीम महाराष्ट्र को। अब ये रेड हरियाणा के प्रिंस दहिया राइट कॉर्नर पर अटैक करते हुए महाराष्ट्र के सपोर्टर हैं यहाँ पर, हरियाणा के भी सपोर्टर हैं यहाँ पर। बहुत ही लाइव एक्शन यहाँ पर है, दोनों तरफ से पूरा जोश
पूरी जिंदा दिली के साथ इस मुकाबले को गोल्ड मेडल का ये मैच है, लेकिन यहाँ हरियाणा डोमिनेट करते हुए, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि ये है टीम महाराष्ट्र। फाइनल में पहुंची है दोनों ही टीमें और अभी किसी को कम नहीं आका जा सकता। फिलहाल यहाँ ओवर द डिफेंस जाकर यहाँ पर आउट किया है, बाहर भेज दिया है गौरव को। गौरव रोकना चाहते थे, सोलो हो गया था ये डिफेंस। हरियाणा के गौरव फेल रहे राजवीर के प्राउड सन, जींद से आते हैं। और अब ये जर्सी नंबर 8 हरियाणा के निखिल और कोच समझाते हुए हरियाणा के अब प्रिंस दहिया एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं, रेड लेकर जाएंगे। जहाँ इस समय प्रिंस दहिया पे निगाहें रहेगी, आखिरी खिलाड़ी हैं इस समय, इनको रिवाइव कराना होगा, बिना टच पॉइंट लिए नहीं जा सकते। ऑल आउट का खतरा, और यहाँ टीम ऑल आउट होगी तो सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रहेगी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की उम्मीदों की किरण जगा दी है आज इनके खिलाड़ी अनुज कमल चौधरी, और क्या कहने, प्रिंस दहिया कमाल कर दिया इस खिलाड़ी ने, टच पॉइंट लेकर आए, बोनस +1। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रिंस दहिया के। गलती हुई लेफ्ट कवर से, एंकल होल्ड करना चाहते थे प्रिंस दहिया को, जर्क देकर निकले, और क्या शानदार ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सुपर टैकल ऑन, आसानी के साथ सुपर टैकल में एडवांस टैकल, वीरेंद्र बहुत आगे आकर बकलाइन से आसानी के साथ निकले अनुज कमल और पॉइंट लेकर आए। जी हाँ, डिगोरामा घातोंडे, ये देखिए, ये है चतुरता इस खिलाड़ी की। और यहाँ ये सूझबूझ का परिचय देते हुए इंतजार किया कि दूसरे खिलाड़ी भी टच करें और उसके बाद मिड लाइन को टच करें। बहुत ही बढ़िया खेल दिखाते हुए यहाँ टीम महाराष्ट्र, और इस बार ईशान यहाँ डैश कर दिया है और तालियों की गड़गड़ाहट, और यहाँ सपोर्ट अपनी अपनी फेवरेट टीम को खचाखच भरा है ये हॉल नंबर 2 राजगीर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंडोर हॉल नंबर 2 खचाखच भरी हुई है दर्शक दीर्घा। और यहाँ ये जैसे ही बच गए थे, लेकिन ये डैश कर दिया, और जैसे ही लॉबी एरिया से बाहर गए, ये अंक मिला है टीम महाराष्ट्र को। निकलना चाहते थे, ओवर जंप करना चाहते थे, और ये विवेक शिंदे, हरियाणा का एक ही है ना, विवेक शिंदे का ये डैश निश्चित तौर पर। और ये अब समझाते हुए कोच महाराष्ट्र के अपनी टीम को, महाराष्ट्र के यहाँ पर कोच हैं राजेश पड़ावे और मैनेजर गीता एम शुक्ला। हरियाणा के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कोचिंग की नरेंद्र राणा, नवीन असिस्टेंट कोच हैं, और विकास कुमार टीम के मैनेजर। यहां पर डबल चेन अटैक आते हुए हरियाणा की ओर से चुनौती डिगो रामा घातोंडो के लिए, महाराष्ट्र के रेड के लिए। और यहां पर अटैक कर रहे हैं इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट टू राइट, और डबल टोच करते हुए एंकल टच का प्रयास किया, लेकिन ये रेड होगी एम्प्टी। Empty raid. Number 9 now comes in from Haryana. It's very important. Prince Dahia, what a familiar raider he is, but it's a star raider. You know how can from left to right he can go, but we also know what princely performance can Prince Dahia do. Was very quick off his feet. There was number 4 trying to pull in, but unfortunately he'll be pulled in from his own unfortunate. Jeevan Onka Jadhav from Maharashtra has to be the victim of Prince Dahia, but on the prowl, number 8 goes in. Anuj Kamal Chaudhary already comes in. He does like a bhangra dance on to the bonus line, like a frog. He sits down. He's asking questions. The question will be answered. Number 10 goes out from Haryana, and that's the victim, Gaurav. Now in comes one revival from Maharashtra. Now all the 7 are in take. So Maharashtra now strongly, very strongly coming in. Just 3 points now differentiate between both these teams. यकीनन तौर पे मयूर, अभी तक मात्र 3 पॉइंट पीछे है महाराष्ट्र, और इस वापसी की यह अहम किरदार जिस खिलाड़ी ने अदा की, अनुज कमल चौधरी, दिगुरामा धोटेंडे, जो मेन रेडर हैं। और डिफेंस में आज विकास शिंदे का क्या शानदार डैश था वो, यानी कि टीम आज खूबसूरती से खेल रही है। अब 3 पॉइंट की सिर बढ़त हरियाणा के पास। मुकाबले में दिगुरामा इस समय रेड की कमान लेकर के, स्टार रेडर्स टीम के डिफेंस फिलहाल इस समय नजर आता हुआ। डिफेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, 6 का बोनस ऑन है।
देगुरामा डेटुंडे। मात्र अब 3 पॉइंट्स की हरियाणा की बढ़त है। ये 2 दिलेरों की लड़ाई है कबड्डी में। भारतीय कबड्डी का इतिहास में उठा के देखें, महाराष्ट्र और हरियाणा 2 सबसे बड़े कबड्डी के दावेदार, जिन्होंने कबड्डी में बड़े सितारे दिए हैं। महाराष्ट्र में जहां काशीलिंग अड़के से लेकर बात करें सिद्धार्थ देसाई, बड़े नाम रहे हैं, वहीं हरियाणा में कौन भूल सकता अनूप कुमार, राकेश कुमार, प्रदीप नरवाल, नवीन चौधरी, ऐसे बड़े स्टारों की फिलहाल बोनस पॉइंट अंपायर नजर आ रहे हैं इस समय, जहां पे राणा रंजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक, जो कि इसी पर बात करें बिहार के रहने वाले, उनके साथ मुरली कुमार और विष्णु शर्मा जो कि जयपुर के रहने वाले, फिलहाल दावा किया इस समय। क्या दावे में दम होगा? दावा किया विश्वास निम्बोलकर ने। बहुत शानदार लेफ्ट रेडर हैं और परस्यूट की भी तैयारी की जा रही है। निगाहें रखिएगा, यही कबड्डी है जो पलक झपकते तस्वीर बदल दे। आज इस खेलो इंडिया के बड़े मंच पे जो भारत सरकार की ये कोशिश, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर बात करें यूथ अफेयर्स और तमाम इस समय प्रयासों से एक अभियान बन चुका है खेलों को तराशने का। प्रिंस दहिया स्टार रेडर, एक बड़ा सितारा प्रिंस दहिया के रूप में देख सकते हैं इस समय। रेड की डिपार्टमेंट की अहम भूमिका अदा करेंगे इस समय। और अब सिर्फ 3 पॉइंट की अभी भी बड़ा प्रिंस दहिया। टो टच, क्या शानदार टो टच है ये। राइट कॉर्नर को बाहर किया, किसको बाहर किया? मेन डिफेंडर बाहर गए हैं ऋषिकेश कदम, उनके कदमों पे प्रहार किया इस समय अद्भुत टो टच के साथ। And Kadam means steps, isn't it, Vikas? And so the steps, it's on the toe. Crawling 2016 now. 4 points differentiates. 3.19 minutes now remaining here to the end of the first half of the grand finale of the band section. Number 8, that's Chaudhary. Remember his name, going for the total so swiftly he does. From the block line onto the bonus line. No points. Empty rate goes back. Number 9, Prince Dahia immediately comes in. 8 and 9, these numbers back to back from both the teams are so interesting names, and I'm sure they are cherry on the cake. In 9, he knows he have to break this chain reaction, was going for the attack on the face, doesn't go so swiftly, comes to the left, from right to left, was going for number 2. He's very safe. Sridhar Anand Kadam almost getting that hand touch from Prince Dahia. Back-to-back empty raids. And now it's for Maharashtra again. Number 7 comes in. It will be very interesting to see what now Vishwas Lakhamanzi Nimbolkar does here. He's claiming one victim. Have to see what the umpire says from here on. Who's the one who will be going out of contention? They're having a small deliberation here, almost in the lobby zone. Number 6 actually. 1 point Maharashtra. Are they going for 2 victims? Are they going for number 10 and then number 6? If it is, 6 is surely gone. 20 and 17. जी हाँ, ये सचिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब आए हैं रेड के साथ एक बार फिर प्रिंस दहिया। प्रिंस प्राउड सन है नरेंद्र के, झज्जर से आते हैं और 50th जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। यहाँ एक बार आसानी से शिकार ऐसा लगा था कि बना लिया जाएगा, लेकिन बहुत ही क्विक थे वहां पर। और अंपायर मुरली का ये 1 अंक का इशारा और हरियाणा के इजाफे में होगा। ये देखिए, किक टच किया था और आसानी से पहुंचे हैं मिड लाइन के पास। संतुष्ट होंगे अपने आप से यहाँ प्रिंस दहिया, संतुष्ट होंगे हेड कोच नरेंद्र राणा की बात की जाए तो चंडीगढ़ के लोकल हैं, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पंचकूला में अपनी सर्विस दे रहे हैं और इससे पहले नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। 47th, 48th, 49th और 50th नेशनल गेम्स में खिलाड़ी रह चुके हैं। यूएस कबड्डी टीम को 2016 में कोचिंग दे चुके हैं। इंग्लैंड, कनाडा, एशियन कंट्रीज को कोचिंग दे चुके हैं। 2024 जो चेन्नई में यूथ गेम्स हुए थे, 2023 जो मध्य प्रदेश में के इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, वहां पर गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाया था। और यहाँ हैट्रिक की पूरी तैयारी, और ये तैयारी यहाँ नजर आ रही है, ये तैयारी यहाँ नजर आ रही है। अनुज कमल चौधरी को बढ़िया पहले एंकल होल्ड किया और फिर पूरा कब्जा, ये देखिए एंकल होल्ड और फिर ब्लॉक, दीवार की तरह घेर लिया। और ऐसी दीवार जिसके पार पाना बहुत मुश्किल, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एक तरीके से रेप्लिका बनाते हुए हरियाणा का डिफेंस।
जी इस समय वीरेंद्र, ये कमाल का डिफेंस नजर आया। निखिल ने इनिशिएट किया था इस टैकल को, राइट कॉर्नर से डाइविंग एंकल होल्ड था उनका, लेफ्ट कॉर्नर से पूरा चेन आई डिफेंस का ब्लॉक किया। क्या शानदार कोऑर्डिनेशन की, समन्वय की झलक यहाँ पे। अब देखें इस समय मुकाबले में 5 पॉइंट की लीड पे हरियाणा। निखिल आए हैं जिन्होंने पिछला टैकल किया था इन्होंने। मुकाबला 2 दिलेरों का है, मुकाबला 2 दिग्गजों का है। फाइनल गोल्ड मेडल मैच इस समय, क्योंकि दोनों टीमें अपने सेमीफाइनल में बड़ी जीत के साथ पहुंची है। और यहाँ पे अभी 5 पॉइंट की लीड में विश्वास अब आए हैं रेड पे। निम्बोलकर रेड की कमान लेकर के हरियाणा के खिलाफ। हरियाणा 5 पॉइंट की लीड में, महाराष्ट्र 17 पे। यहाँ फुल हाउस है इस समय। राइट कॉर्नर की भूमिका में निखिल, लेफ्ट कॉर्नर एक और शानदार खिलाड़ी जो इस वक्त सोनू निभा रहे हैं हरियाणा की। और 8 नंबर की जोशी में निगाहें रखिए, इस टीम के एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस समय। और एम्प्टी रेड करके गए। मुकाबला कई बार सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव लेगा, क्योंकि 2 बड़ी टीमें हैं। और देख सकते हैं इस समय रेड की कमान लेकर आए प्रिंस दहिया, स्टार रेडर हैं ये। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं प्रिंस दहिया, जो कि जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट टीम के हिस्सा रहे हैं। और ये वो हरियाणा की टीम है जो पिछले दोनों गोल्ड जीत कर आई है। एमपी में भी जो खेलो इंडिया अब बात करें यूथ गेम्स हुआ था, वहां पे भी गोल्ड, और पिछला जो तमिलनाडु में हुआ था वहां भी गोल्ड जीती थी। क्या जीत की हैट्रिक गोल्ड मेडल की लगाएगी। पहला हाफ खत्म हुआ है, पहले हाफ में 5 पॉइंट की बढ़त इस समय हरियाणा के पास, लेकिन दूसरा हाफ बहुत निर्णायक रहेगा, क्योंकि देखें हाफ टाइम के बाद कोच बदलेगा। ये पहला हाफ हरियाणा 22 पे, महाराष्ट्र 17 पे। हाफ टाइम के बाद कोच बदलता है, क्या तस्वीर बदल पाएगी वीरेंद्र? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं जो हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं राम मेहर सिंह, अर्जुन अवार्डी हैं, वो ट्रेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके हेड हैं और खुश होंगे अपने फैसले पर। जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन उन्होंने किया है, ये देखिए, उस उम्मीदों को यहाँ जीवंत रूप देते हुए हरियाणा की ये टीम बहुत बढ़िया ये रेड रही और छिटक कर बाहर आ गए थे। आसानी से शिकार बनाने की कोशिश जरूर थी। यहाँ पर ये देखिए, ब्लॉक किया पीछे से आकर और फिर घेर लिया, डैश कर दिया था। अभी तक के इस मुकाबले में कोशिश पूरी की है टीम महाराष्ट्र ने, लेकिन हरियाणा हर एंगल से अव्वल साबित होते हुए। जहां हरियाणा ने अपनी सार्थकता दिखाई है रेड और डिफेंस दोनों में। क्या शानदार डाइविंग एंकल होल्ड था खूबसूरती के साथ। चेन आया बहुत टाइमली। हरियाणा के रेडर इस समय जिस तरीके से स्ट्रेच करके गए, पीठ दिखाई। फौज में और कबड्डी में पीठ नहीं दिखा सकते, डैश कर दिए गए खूबसूरती से। क्या जबरदस्त ये मुकाबला। हरियाणा का डिफेंस दहाड़ रहा है। इस डिफेंस की दहाड़ में विनय और निखिल जैसे, सोनू जैसे डिफेंडर चल पड़े हैं। गौरव और जय हिंद का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये तारीफ काबिल यहाँ जीवन ओंकार जाधव का ये टैकल था। और यहाँ डैश करने का प्रयास खूबसूरती के साथ, लॉबी का इस्तेमाल किया। ये बड़ा मुकाबला गोल्ड मेडल का मैच है। ख्वाब को हकीकत में बदलने का क्षण है। क्या हरियाणा गोल्ड की हैट्रिक लगाएगी या महाराष्ट्र आज कब्जा करेगा गोल्ड पे यूथ गेम्स के इस बड़े मुकाबले में? इस बार बैक किक कितना शानदार नजर आया, लॉबी का इस्तेमाल करके निकले। ये देखिए, हरियाणा बिल्कुल जब शिकार करता है तो ऐसा लगता है वाइल्ड लाइफ यहाँ पर नजर आती है। पटक सा देना चाहते थे वहां पर, लेकिन छिटके इस बार महाराष्ट्र। और देखिए, माफी मांगी। ये है खेल भावना, ये है महाराष्ट्र की स्ट्रेंथ। अनुज कमल चौधरी जानते थे कि करना नहीं चाहते थे और यहाँ निकल कर गए थे हरियाणा के प्रिंस दहिया। ये चुस्ती फुर्ती, यहाँ लॉबी एरिया का सहारा लेकर अपने आप को बचाना चाहते थे, लेकिन डैश कर दिया था यहाँ पर टीम महाराष्ट्र ने। और ये वो मिड लाइन के पास पहुंचकर इंतजार किया था कि कोई दूसरा खिलाड़ी भी टच करे, उसके बाद मिड लाइन को टच किया जाए, और ये बोनस लेने की कोशिश में आउट हुए थे महाराष्ट्र के अनुज कमल चौधरी। और हरियाणा की अगर कोचिंग की बात की जाए तो नवीन है, नरेंद्र राणा असिस्टेंट कोच नवीन, चीफ कोच नरेंद्र राणा और टीम के मैनेजर विकास कुमार इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। एशियन में गोल्ड मेडल उनके नाम है, वर्ल्ड कप में गोल्ड है और ध्यानचंद अवार्डी हैं। ये है वो लोग जो, और ये है हरियाणा की गर्ल्स की टीम और इन्होंने यहाँ पर जीता है गोल्ड मेडल।
Yes, smiling pictures from the girls who have just emerged as the gold medalist, and those are the golden smile on your screen, and those are the happy pictures from the bunch of crowd who have come here to witness, because they are also a part of this historic moment, and these historic moments are brought to you live and exclusive on Doordarshan Sports and also on the YouTube channel of Prasar Bharati Sports. And don't forget to download the Waves OTT platform, where you can watch all the action, replay highlights of the 7th Khelo India Youth Games Bihar 2025. Khel ke rang, Bihar ke sang. We are all set for the last half of this Kabaddi event, live right from the Rajya Sports Complex, Indra Hall number 2. With me, joining in the commentary box, is Rajesh Yadav. या बिल्कुल, इस दूसरी पारी की शुरुआत इस फाइनल मुकाबले की हो चुकी है और महाराष्ट्र की टीम की ओर से विश्वास रेड करने के लिए आए हैं, ऊंचे लंबे कद के विश्वास। लेकिन हरियाणा की टीम जिस प्रकार से 7 खिलाड़ियों के साथ है, पकड़ लिया, जकड़ लिया और पीछे से आकर जिस प्रकार से ब्लॉक किया है, यहाँ पर विश्वास को पूरी तरह से अपने आगोश में लेकर अंक यहां पर जुटा लिया है। तेज शुरुआत करेंगे, हरियाणा ने ये सोच लिया है कि अब यहां से अटैक करेंगे। और प्रिंस दहिया 9 नंबर के खिलाड़ी, इन्होंने आज अपना नाम काफी ऊंचा किया है इस फाइनल मुकाबले में। लगातार रेड, लगातार अंक, बोनस हो या सामने वाले डिफेंडर को आउट करना, और उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप दिखाई है। और यही वो मंच है जहां से अब अपने खेल के प्रदर्शन को दिखा सकते हैं, अपने हुनर को दिखा सकते हैं। बड़े ही आराम के साथ, इत्मीनान के साथ प्रिंस दहिया ने सभी के सामने अपने नाम का लोहा मनवाया है और महाराष्ट्र की टीम को जिस प्रकार से सोचने पर मजबूर कर दिया है मयूर यहाँ पर कि प्रिंस दहिया की जो खेल है उसे किस प्रकार से तोड़ा जाए। फिर एक बार रेड करने के लिए महाराष्ट्र की ओर से जिस प्रकार से श्रीधर आए हैं रेड करने के लिए, ये भी ऊंचे लंबे कद के हैं और जिस प्रकार से आराम के साथ, इत्मीनान के साथ रेड वे कर रहे हैं। लेकिन सोचना होगा अब यहाँ से कुल मिलाकर महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को कि क्या कुछ करें। और ईशांत आए हैं अब रेड करने के लिए। काफी देर के बाद प्रिंस को थोड़ा सा आराम दिया गया है, लगातार रेड वे करते हुए नजर आए थे। 2 चेन नजर आ रही है महाराष्ट्र की, दोनों ही कोनों पर। लेकिन कोना कैसा भी हो, चेन का उसे तोड़ना हरियाणा के रेडर्स अच्छी तरह से जानते हैं और हरियाणा ने दिखा दिया है दम कम है उनके पास। मुकाबला चल रहा है इस समय मैट पर, लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा अब भी 5 अंक, कुल मिलाकर यहाँ पर 6 अंकों का अंतर है मयूर। और ये अंतर और बढ़ाना चाहेगी हरियाणा की टीम। 2-2.5 की रेड है और फिर एक बार विजय यहाँ पर प्रिंस पहुंचे हैं रेड करने के लिए। यह रेड मायने रखेगा महाराष्ट्र के लिए। Absolutely, very much true. And Prince Dahiya almost already claiming a point, but not convinced. Hey, it's number 6 from Maharashtra. And Vivek Vikas Shinde says no, but 1 point will be given. Undoubtedly, Prince Dahiya goes out of contention. They're just left with 6. Now do or die raid from Maharashtra. It will be very important. No strangulation. First from the leg, then on the ankle, then on the waist. The blocks comes in. First from number 6. There we go. From Haryana. That was such an in front. One goes out immediately. First Prince Dahiya, and then goes out is beg your pardon, is Sridhar Anand Kadam. Now on the prowl is number 8. Now Nikhil goes out of the raid, was sliding across towards the right corner, almost getting the touch for number 6 for Sachin. Let's see where he was almost going into the bonus line. Seems like it will be an empty raid from Nikhil. He goes back. Number 10 comes in immediately from Maharashtra. Digurama Dhadonde. Can he do it right from the right to the left? He does a hand. It's a toe touch. Just above toe. Number 5 now goes out. Jai Hind goes out. It's a point comes in from Maharashtra to make it 24-19. और जिस तरह से रनिंग हैंड टच कर दिया था, पैरों को छू दिया था, वहां पर जय हिंद को आउट किया था। फिर एक बार प्रिंस जो कि बैट पर पहुंचे और पहुंचने के साथ ही रेड पर यहां पर चले गए हैं। लेफ्ट राइट कॉर्नर के साथ साथ लेफ्ट कॉर्नर पर भी बड़ी तेजी के साथ पहुंचे थे। पैरों को यहां पर पकड़ने की कोशिश, लेकिन कितने खिलाड़ियों को आउट किया है? 2 खिलाड़ियों को आउट किया है प्रिंस दहिया ने यहाँ पर। और जिस तरह से उनकी ये रेड थी, तेज थे, चपल थे और बहुत जल्द ही उन्होंने खिलाड़ी को छूते ही झटका देते हुए
2 खिलाड़ियों को आउट किया है, 2 शिकार बनाया है। और यहाँ पर एक ग्रीन कार्ड मिलता हुआ जरूर है। हरियाणा के खिलाड़ी 5 नंबर के माफी भी मांग रहे हैं, जय हिंद कह रहे हैं, गलती हुई है छोटी सी, माफ कर दीजिए मुझे। लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, जिस तरह से राइट इन और लेफ्ट इन के साथ चेन बनाए हुए हैं और चेन का ये सिलसिला है, मजबूत कड़ी है हरियाणा के खिलाड़ियों की जिस तरह से नजर आ रही है। और रेड जिस प्रकार से चल रही है, अच्छी अंदाज में कबड्डी कबड्डी विवेक कर रहे हैं, विवेक शिंदे, इन्होंने भी अच्छी रेड की है। लेकिन एम्प्टी रेड आती हुई, सुपर टैकल ऑन है महाराष्ट्र के लिए, यहाँ पर शिकार करना होगा। अब यहाँ पर प्रिंस जैया को रोकना होगा, पकड़ना होगा महाराष्ट्र के इन 3 खिलाड़ियों को और 2 अंक लेने होंगे सुपर टैकल से। लेकिन प्रिंस जैया भी बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब कोई रेडर महाराष्ट्र का आएगा हरियाणा के कोर्ट की ओर तब उन्हें पकड़ेंगे, आराम से जकड़ेंगे। और डिफेंस की टीम मजबूत है, हरियाणा के रेडर्स मजबूत हैं, डिफेंडर्स मौजूद हैं और वही वे कर रहे हैं, एम्प्टी रेड कर आए हैं और यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 1 नंबर की जर्सी प्रदान करे हुए महाराष्ट्र के ऋषिकेश जो कि रेड करने गए हैं, ये भी आराम के साथ रेड कर रहे हैं, बॉक लाइन को छूकर आराम के साथ निकले, सेंटर लाइन पर खड़े होकर देख रहे हैं और एम्प्टी रेड बनाकर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब डू और डाई रेड आएगी, आक्रमण होगा दोनों ही ओर से। एक ओर से रेडर अटैक करेंगे तो दूसरी ओर से डिफेंडर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। सुपर टैकल ऑन है, 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र के बचे हुए हैं और इन 3 खिलाड़ियों को अब थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा जोखिम लेना होगा। और जिस प्रकार से काफी अंदर तक ईशान गए थे, लेकिन उसके बाद आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ एम्प्टी रेड कर आ रहे हैं। अगली रेड हरियाणा की डू और डाई की हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर 6 डू और डाई में आए हैं, 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हरियाणा के सामने विवेक आए हैं, शिंदे डू और डाई है, करो या मरो की परिस्थिति है, अंक लेना होगा, बोनस ऑन है, थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करनी होगी, डिफेंडरों को छकाना होगा। लेकिन हरियाणा के डिफेंडर्स बोनस लाइन पर खड़े हैं, बोनस दे नहीं रहे हैं और समय अब यहाँ पर बचा है। लेकिन एंकल हो पकड़ लिया है शानदार अंदाज में। और कुल मिलाकर यहाँ पर विवेक का शिकार जिस प्रकार से बनाया है हरियाणा, सचिन ने पकड़ा था। प्रिंस फिर एक बार अंदर की तरफ आए हैं, 9 नंबर की जर्सी डू और डाई पर हैं इस समय, कोशिश करेंगे यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी पकड़ने का। प्रिंस को अकेला था, लॉबी पे पास जिस तरह से छू लिया है सेंटर लाइन को, दोनों ही खिलाड़ियों को आउट किया। 2 अंक ऑल आउट के, 4 अंक जोड़ दिए हैं यहाँ पर हरियाणा की टीम के लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सफल रेड आता हुआ और शानदार डैश करने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी कोशिश में कमी रह गई और उसके कारण 4 अंक मिले यहाँ पर हरियाणा की टीम को। 31 अंकों पर पहुंची है हरियाणा की टीम, 19 पर है महाराष्ट्र। अब यहाँ पर तेजी आ रही है, गर्माहट बढ़ रही है कोर्ट के अंदर, दोनों ही टीम की ओर से वो जोशीलापन, वो गर्माहट नजर आएगा मयूर। और कोशिश होगी कि यहाँ पर एक बेहतरीन खेल को अपनी चरम सीमा पर दिखाया जाए, क्योंकि खेले इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण यदि हम देखें बालकों का, यह अंतिम मुकाबला है। स्वर्ण पदक की जीत है, स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों ही टीम चाहेगी स्वर्ण पदक को अपने साथ अपने घर की तरफ ले जाया जाए। लेकिन कौन सी टीम जीतेगी, समय अब भी है, लेकिन पलटवार करना होगा महाराष्ट्र को। मयूर Yes, very much true. Is Rajesh. कोच भी बोल रहा है 21-19 now in the second half. Just 12 points differentiates both the teams. That's a show on the crowd. They're also sitting very tensely. I don't know which team they are supporting. But with me is the support from Vikas Kumar and Virender Kaushik. I'm sure they are also having some strange faces, because I also cannot figure out who are there on the prowl on their mind. But it's a huge gold medal match, gold, silver, bronze. Who's going to grab which one is on the prowl now? So number 7 comes in. Ishan, very, very important passes. Just some time. More than 11 minutes are remaining for the second half and for the Kabaddi action to finish. Whom do you feel goes the favorites from here on, Vikas? बहुत बहुत धन्यवाद मयूर। यकीनन तौर पे हरियाणा बहुत अभी प्रबल दावेदार मानी जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने रेड और डिफेंस दोनों में। लेकिन महाराष्ट्र अभी भी वापसी हो सकती है कबड्डी जैसे खेल में, क्योंकि महाराष्ट्र 20 पे, हरियाणा 31 पे, फासला 11 पॉइंट का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक बहुत बड़ा अभियान इस समय, भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोच बदलता भारत की तस्वीर है खेलों में। और देख सकते हैं प्रिंस दहिया आए हैं इस समय रेड की कमान लेकर के, बोनस का प्रयास उनके द्वारा इस समय।
बोनस के लिए बहुत अच्छी कोशिश की गई है। वहां एक पैर बोनस लाइन के अंदर, दूसरा उसी वक्त हवा में रखने अनिवार्य। अंपायर मुरली कुमार और राणा रंजीत सिंह, और बोनस मिला है मुरली कुमार की इशारा देख सकते हैं। उनके साथ विष्णु शर्मा मौजूद हैं। और आज बिहार कबड्डी की बात करें, सेक्रेटरी कुमार विजय सर और कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची है समापन के दौर में, जिन्होंने कबड्डी के लिए बड़ा काम किया है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं श्रीधर आए हैं इस समय रेड की कमान लेकर के। बहुत दिलचस्प मुकाबला है, 12 पॉइंट्स की लीड, अभी भी लगभग 10 मिनट 45 सेकेंड्स। मुकाबला अभी भी दिलचस्प होगा। हरियाणा जरूर फेवरेट है। टू टच करने का प्रयास है निखिल का, बैक किक, और वो स्किल क्या खूबियां संजो के रखा है। इस बार डिफेंस ने लॉबी का इस्तेमाल करके निकलना चाहते थे। डिफेंस की सक्रियता, समन्वय, तालमेल काम आई, डैश कर दिए गए। और क्या शानदार डैश, श्रीधर आनंद कदम। ये कदम महाराष्ट्र की वापसी की कदम हो सकती है। जी हाँ, बहुत जल्दबाजी होगा, बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना कि महाराष्ट्र वापसी कर रहा है, क्योंकि हरियाणा का डिफेंस यहाँ पर काफी मुस्तैद है। 5 खिलाड़ी ही सही, लेकिन ये 5 पांडव के बराबर हैं। और इस बार दाल ठोकी है यहाँ पर अनुज कमल चौधरी ने। रेड एम्प्टी है, लेकिन हौसला 7वें आसमान पर। ये देखिए रिप्ले में टो टच करना चाहते थे, लेकिन बचाया यहां पर खूबसूरती से अपने आप को हरियाणा के प्रिंस दहिया ने। ऐसा लगा था कि रेडर को टच हो गया है, लेकिन हुआ नहीं था। और अब ये रेड ईशांत हैं। ईशांत को हम जानते हैं शांत रखना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ शिकार बनाया है जीवन ओमकार जाधव को। बाहर जाना पड़ेगा। ये देखिए हैंड टच से रनिंग हेड टच, और बाद में अपनी बॉडी बैलेंस को दोबारा रिवाइव किया और वापस पहुंचे। और अब ये विश्वास निकालकर आसानी से शिकार। थोड़ा सा अत्याधिक उत्साह में आए थे, और 1 पॉइंट ये देखिए टच करना चाहते थे और यहां ब्लॉक किया और बिल्कुल साइड रख दिया, चेंज द साइड किया। और अब ये ईशांत धीर गंभीर कूल कंपोज नजर आ रहे हैं। ईशांत जानते हैं कि बहुत बढ़िया यहाँ पर शुरुआत हुई थी, और उसके बाद शुरुआत लगातार बेहतर होती चली गई। हरियाणा पहुंच गया 34 पर, महाराष्ट्र अभी अटका है 21 पर। और ये श्रीधर आनंद कदम कप्तान महाराष्ट्र के, अगर वापसी करनी है तो यहाँ पर चमत्कारिक प्रदर्शन करके दिखाना होगा। That's very much true. There'll have to be some magic, relying on some magic for going for a touch, going for a body touch. How swift he is, how quick he is. Immediately goes to his home zone, and no answers whatsoever from that swift and a quick reaction, quick reflexes. That's what's required. The way it does it, Nikhil, for Haryana to make it 34-22, still 12 points behind in terms of how this match is going. It is not enough. Absolutely not enough. 2 points. Number 7 for Haryana. Ishan does it again. Not 1, but 2 lives he claims. Make it 36-22. The point difference now increases from 10 to 12 and 12 to 14. यकीनन तौर पर ईशांत को शांत रखना बहुत मुश्किल। बहुत ही क्वालिटी रेडर हैं, और कमाल का चेन लेकर आए, चेन की बीच से निकले, ये इनकी ताकत रही है। फिलहाल इस समय अनुज कमल चौधरी। महाराष्ट्र जरूर डिफेंस में पॉइंट ला रही है, लेकिन अगर बात करें कुछ पॉइंट्स लीक करना, ये चिंता के विषय। फिलहाल अनुज कमल चौधरी यहाँ पे हल्की सी प्रस्यूट करने का प्रयास था। कबड्डी का क्या खूब स्किल है ये। और जर्सी नंबर 3 अब रेड की कमान लेकर इस समय हरियाणा की तरफ से आए हैं सोनू। मूलतः ये डिफेंडर हैं, लेकिन टाइम को किल करने की रणनीति है, थर्ड रेट पे खेलने की सोच है, और ये रणनीति हरियाणा के कोच ने अपनाई है, जो बहुत ही शानदार। अगर बात करें कोचिंग की भूमिका अदा की है नरेंद्र राणा, जो कि 2 बार गोल्ड मेडल जिता चुके हैं इस टीम को, जो एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2022 में, और 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था, बात करें तमिलनाडु में, वहां भी ये टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है। टाइम आउट लिया इस समय, और ये है गज सिंह, जो कि आत्मबल ऊर्जा के परिचायक, और ये बिहार ज्ञान की धारा, खेलों के पुनर्जागरण की सहभागी। क्या शानदार क्षण, और आज बड़ी संख्या में पूरा मैदान खचाखच भरा है। वीरेंद्र, क्या माहौल है कबड्डी का।
जी हाँ, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल नंबर 2 में यहाँ दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई है। गोल्ड मेडल मुकाबले थे आज कबड्डी के। बीच में करता है। इससे पहले गर्ल्स का मुकाबला हुआ और वहाँ हरियाणा ने बाजी मारी, गोल्ड मेडल लिया। और यहाँ गज सिंह के साथ खुशी में झूमते हुए खिलाड़ी, कोचेज और दर्शक। गज सिंह और एक बार फिर यह मुकाबला शुरू होते हुए रेड आई है यहाँ पर टीम महाराष्ट्र की और डिफेंस है हरियाणा का। तेजी से आगे बढ़े हैं यहाँ पर अनुज कमल चौधरी। अनुज कमल चौधरी ने काफी प्रभावित किया है, लेकिन डिफेंस इतना स्ट्रोंग है हरियाणा का कि उसे भेद पाना बहुत मुश्किल। और रेड भी जब करते हैं हरियाणा के खिलाड़ी तो अपनी एक खास पहचान बनाते हैं और 1 और 2 कई बार क्लेम करते हैं। एम्प्टी रेड हमने देखा है पूरे ही टूर्नामेंट में हरियाणा की ओर से बहुत कम देखने को मिली है और ये अपराजय टीम है। अभी तक हरियाणा की टीम ने कोई मैच नहीं गंवाया है। जी हाँ वीरेंद्र, बहुत ही अगर बात करें शानदार निरंतरता इनकी पहचान रही है। प्रिंस दहिया ने भी गेम के पेस को स्लो किया है। नरेंद्र राणा ने जो रणनीति अपनाई है कप्तान के, वो संज्ञान है इस बात का। और देख सकते हैं सब है एक एम्प्टी रेड करके अब थर्ड रेड पे खेलने की रणनीति, गेम के पेस स्लो करके। यहाँ डू और डाई रेड आ गई अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लिए डू और डाई रेड लेकर आए वीरेंद्र अरुण इस समय रेड की कमान पे। मंजलिक है, ब्लॉक किया, क्या शानदार ब्लॉक, एडवांस टैकल था ये। लेकिन जब आपके पास ताकत हो, सामर्थ हो और बेहतरीन पोजीशनिंग हो, गौरव ने काम किया, क्या चेन छोड़ी और शानदार ब्लॉक इस समय। वन मैन आर्मी सुरजीत सिंह की याद दिला दी आज इस खिलाड़ी ने। बहुत शानदार ब्लॉक। ईशांत आए हम सुपर टैकल में, सुपर टैकल ऑन। देखना होगा ईशांत की क्या रणनीति। ये बड़ा काम किया है डिफेंस ने। डाइविंग थाई होल्ड डिफेंस लाइन में विवेक विकास शिंदे के द्वारा और सुपर टैकल माना गया है मयूर, क्योंकि 3 खिलाड़ी कोर्ट पे थे। और डाइविंग थाई होल्ड, क्या लाजवाब विवेक विकास शिंदे। और अब अनुज कमल आए हैं रेड की कमान लेकर के। देखना होगा इस समय बहुत ही शानदार ये मुकाबला इस समय नजर आता हुआ। अनुज कमल चौधरी रेड पे हैं। फासला अब 13 पॉइंट की लीड में है हरियाणा। Time is going by. Just 4.5 minutes remaining for the second half to just go by. The goal is slowly slipping by from the hands of Maharashtra. They'll have to do something very different here if they have to change the color from silver to gold. But it won't be easy. Haryana continuously looking at the LED screen because they know for them it's all about the seconds, trying to drive as much as possible, not do anything outrageous, not do anything silly, and not do anything which they will let this slip by. Haryana, they know on the back of what the girls have done today, they'll definitely try and replicate in the male format. In comes for the prawl number 7 from Maharashtra. That's Vishwas Lakhmaji Nimbolkar. Can the Vishwas build there? Is there? No, no, not at all. The block and on the body. It's all red army. On number 7, Vishwas Lakhmaji Nimbolkar has to surround right behind his teammates and go back on the benches. Maharashtra lose a point. Haryana back on the haunches. They're just 3.5 minutes away from clinching the goal. 38-24. जहां प्रिंस दहिया ने बैक होल्ड किया और स्लाइडिंग बैकवर्ड कर दिया। बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन यहाँ पर प्रिंस दहिया का। और अब ये निखिल की रेस। निखिल पानीपत से आते हैं, प्राउड सन है रणबीर के। और जतिन भी पानीपत से आते हैं। हरियाणा के रोहतक की बात की जाए तो ईशांत रोहतक से हैं, सोनू रोहतक से हैं और अमन राठी भी रोहतक से हैं। एक बार फिर यहाँ एम्प्टी रेड टीम महाराष्ट्र की ओर से आते हुए सुपर टैकल और हरियाणा के प्रिंस दहिया बिल्कुल धीरे धीरे बॉक्स लाइन पर पहुंचे और यहाँ इस रेड को लेजिटिमेट किया। बोनस की भी संभावना यहाँ बन सकती थी, लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर मात्र 3 है और 1 को यहाँ क्लेम किया है। कोई जल्दबाजी नहीं। प्रिंस दहिया बहुत ही कॉन्फिडेंट यहाँ नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह है ये पॉइंट जो हासिल किए हैं टीम हरियाणा ने। और एक खिलाड़ी को बाहर भेज दिया है। यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा यहाँ महाराष्ट्र के विवेक शिंदे को। इस समय प्रिंस दहिया की कमाल देखिए इस खिलाड़ी की। अगर बात करें झज्जर से आते हैं,
50वें अगर बात करें जूनियर नेशनल जो टीम रही है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके एक बहुत शानदार खिलाड़ी है। और आप जानते हैं जो आपने जिक्र की वीरेंद्र, जो रोहतक का इलाका है, रोहतक और सोनीपत कबड्डी के बड़े स्टार्स दिए हैं। दीपक निवास हुड्डा भारतीय टीम के कप्तान भी रोहतक से ही आते हैं और कई अगर बात करें कबड्डी के बड़े सितारे दिए हैं। जी हाँ, सोनीपत से ही यहाँ पर अमानू भी खेल रहे हैं। प्राउड सन है संदीप के और 68th नेशनल स्कूल गेम्स में सिल्वर मेडल सोनीपत के ये खिलाड़ी अमानू जीत चुके हैं। प्रिंस दहिया पूरा वक्त काट रहे हैं, जानते हैं गोल्ड मेडल अब अपने कब्जे में करने का बहुत सुनहरा अवसर है और लगातार तीसरी बार गोल्ड अपने नाम करेगी। टाइम आउट लिया है इस समय और टाइम आउट यानी रणनीतियों को पुनः मंथन करने की दरकार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे नवोदित बच्चे पहुंचे हैं, जो भारत का भविष्य है। इस बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलों का संस्कार आगे बढ़ रहा है। वीरेंद्र जी हाँ, अगर बात करें हरियाणा के एक और महत्वपूर्ण जिले की जिस जिले ने कबड्डी को योगदान दिया है, तो जींद की बात हम जरूर करना चाहेंगे। जय हिंद हैं यहाँ पर जींद से प्राउड सन विजेंद्र के और उनके साथ गौरव प्राउड सन राजवीर के और अनिकेत जिनके पिता का नाम है रामनिवास। और खुश होंगे आज इनके माँ बाप, खुश होंगे आज इनके मोहल्ले वाले, गली वाले, गांव वाले, जिले वाले और पूरे हरियाणा वाले, क्योंकि फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए यहाँ पर अपनी दावेदारी को और पुख्ता किया है अपने इस प्रदर्शन से टीम हरियाणा ने। जी हाँ, टीम हरियाणा इस समय विनय आए हैं समर रेड की कमान लेकर के। अब जानते हैं कि मुकाबला लगभग जीत के नजदीक है। जीत की सौंधी सौंधी खुशबू महसूस की जा सकती है हरियाणा के डॉग आउट में और ये टीम एक लगातार तीसरी बार गोल्ड अपने नाम करेगी। 6 खेलो इंडिया के जो गेम्स हुए हैं यूथ गेम्स, 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट है हरियाणा। एक तरफा डोमिनेशन इस टीम का रहा है। और अगर बात करें अनुज कमल चौधरी आए हैं रेड पे हरियाणा के खिलाफ। महाराष्ट्र चमत्कार की हल्की सी आशा लिए हुए टो टच करने का प्रयास इस समय, लेकिन टो टच के लिए आपको 1 पॉइंट मिलना चाहिए इस समय। डू और डाई रेड आ गई है, पूरे मैदान गुंजयमान हो रहा है। विनय आए हैं रेड पे, विनय आए हैं रेड पे, डैश करने का प्रयास, लॉबी का इस्तेमाल करके निकले। सुपर टैकल माना गया है, डैश कर दिए गए हैं वीरेंद्र, क्योंकि लॉबी से कांटेक्ट उनका छूटा है। यहाँ पे एक खिलाड़ी को और यहाँ पर जीवन दान मिला है महाराष्ट्र के और अब यहाँ ऐसा लगता है कि टैकल कर लिया गया है और समय समाप्ति की भी बहुत जल्दी घोषणा यहाँ हो सकती है। महाराष्ट्र के श्रीधर आनंद कदम कप्तान यहाँ पर मिड लाइन के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। लगता है एक और उन्होंने शिकार यहाँ ढूंढ लिया है। जर्सी नंबर 5 जय हिंद, जय हिंद को बाहर जाना होगा और एक खिलाड़ी का यहाँ पर इजाफा और होगा। 1 अंक और मिलेगा टीम महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र का स्कोर हो गया 27 और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। टीम हरियाणा ने 28 के मुकाबले 29 अंकों से इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। खुश होंगे यहाँ पर रामहेर सिंह, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर और सिलेक्शन कमेटी के हेड रामवीर सिंह। और ये है खुशी, दोहरी खुशी। पहले गर्ल्स ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद अब बॉयज ने भी यहाँ गोल्ड मेडल जीता है कबड्डी में। हरियाणा को दोहरी सफलता गोल्ड मेडल की। हरियाणा ने लगातार इतिहास रच दिया इस समय। ये है विनर आज की अगर बात करें गोल्ड मेडल मुकाबले की। हरियाणा रेड कलर के जो परिधान में, और क्या खेल दिखाया है फाइनल में, डिजर्व कर रहे थे। इनके रेडर्स चले, रेडिंग डिपार्टमेंट में प्रिंस दहिया का कोई जवाब नहीं था। अनिकेत जैसे खिलाड़ी डिफेंस में निखिल, जय हिंद, ईशांत एक सपोर्ट रेडर के तौर पे, गौरव, अमन राठी और सोनू। क्या सामूहिकता दिखाई दोनों कॉर्नर्स ने, राइट इन और लेफ्ट इन ने, और यही ताकत इस समय परिणाम परक बहुत शानदार। लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। भारत के लिए एक बड़ा क्षण जब ऐसे इवेंट होते हैं, एथलीट निकल करके आते हैं, और बहुत शानदार ये परिदृश्य खेलो इंडिया के 7वें संस्करण के कबड्डी एरिना राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये है विनर टीम हरियाणा। और मयूर क्या खेल दिखाया इस टीम ने, शुरुआत से ही दोनों रेडर निखिल, अनिकेत, प्रिंस लगातार चलते रहे और ये कमाल की जीत दोनों ही हाफ में। पहला हाफ देखें 22-17 से और दूसरा हाफ 17-11 से, और टोटल स्कोर 39-28, यानी कि 11 पॉइंट से हरियाणा
चैंपियन बन गई है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस वक्त अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे हरियाणा ने गोल्ड बॉयज का अपने नाम किया है। It's gold for Haryana, isn't it? First the girls and now the boys. The Red Army will go for the picturesque, and why not? They'll be up on the social media once again. I'm sure the girls were supporting as much where the boys were doing, isn't it? And I think not much will be rinsing on the fact that it might be someone from the blue, but it's red all the way. So it's the state of Haryana who will be rejoicing with Kabaddi. So 2 goals have now come in, and if it was from Maharashtra initially, it's Haryana this time. जी हाँ, इस समय ये वो देख सकते हैं गर्ल्स टीम इन्होंने भी अपने गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और विक्ट्री साइन ये ताकत दिखाता है। इस टीम में अन्नू जैसे खिलाड़ी है, इस टीम का नेतृत्व जिस तरीके से बहुत शानदार अंदाज में इनके कप्तान ने किया, और आज भारतीय टीम के एशियन गेम के गोल्ड मेडलिस्ट रामवीर सिंह जी पहुंचे हैं इस टीम के साथ। देख सकते हैं शाबाशी देते हुए समय अपने समय के बहुत शानदार प्लेयर रहे रामवीर सिंह पहुंचे हैं, और देख सकते हैं स्कूली बच्चे, ये भारत का उज्जवल भविष्य नजर आता है। और खेलो इंडिया के इस बहुत बड़े क्षण को बिहार के इस पावन धरती ज्ञान की धारा और क्या शानदार खेलों के केंद्र बिंदु में हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं। आज फाइनल मुकाबले की हाइलाइट्स। कमाल की शुरुआत की थी, शुरुआत से ही एक अलग आक्रामकता नजर आई। प्रिंस दहिया जैसे रेडर, डिफेंस ने जरूर गाहे बगाहे अच्छे कुछ टैकल्स किए, लेकिन ये वो खिलाड़ी जो पूरी तरीके से डिफेंस को भेदता रहा। राइट कॉर्नर, राइट इन और एस्केप का स्किल बहुत लाजवाब। प्रिंस की रफ्तार देखने लायक थी, लेकिन ये डैश बड़ी कमाल का नजर आया। जर्सी नंबर 4 अद्भुत डैश था वीरेंद्र। ये जी हाँ, अगर युवराज की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। प्रिंस दहिया जो खेले हैं यहाँ पर हरियाणा के लिए, गर्व होगा आज हरियाणा को प्रिंस दहिया पर, और निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी का भविष्य कबड्डी में उज्जवल है। और जो आने वाला समय है, प्रिंस दहिया निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को एक नई पहचान दिलाएंगे, और जो प्रतिष्ठा है भारत की उसको और बढ़ाएंगे। यहाँ इसके अलावा अगर देखें इस समय महाराष्ट्र ने भी काफी संघर्ष करने की कोशिश की। ये वो खिलाड़ी प्रिंस दहिया जो निरंतरता से खेलते रहे, और उनके खिलाफ महाराष्ट्र का डिफेंस की भी तारीफ करनी चाहिए, जो काफी हद तक विवेक विकास शिंदे लड़ते रहे। और इस बीच कमाल का ये टैकल नजर आया जर्सी नंबर 8 का। निखिल ने आज बहुत अच्छे एंकल होल्ड्स किए, और यहाँ एडवांस टैकल की गलती थी, और बहुत क्विक जाकर के मिड लाइन के नजदीक सचिन को बाहर किया। और ये वो रेडर इस समय प्रिंस दहिया, लेकिन ये वो खिलाड़ी इस समय महाराष्ट्र के जो इस समय नजर आ रहे थे, श्रीधर आनंद कदम, काफी अच्छा प्रदर्शन उनका था, लेकिन डिफेंस लगातार पॉइंट लीक करती रही। और प्रिंस दहिया की चतुराई, चपलता, बिजली की मानंद गति, एस्केप, स्किल और स्ट्रैटेजी, तीनों का इंप्लीमेंट बहुत लाजवाब। और आखिरकार जब आपकी तपस्या परिणाम में बदलती है, चेहरे मुस्कुरा उठते हैं। जी हाँ, जर्सी नंबर 9, ये 9 नंबर याद रहेगा टीम महाराष्ट्र को। प्रिंस दहिया, जब भी कभी बात होगी फाइनल मुकाबले की जो खेला गया महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 राजगीर के